अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिस्तर पर पड़ी हुई एक मुसलमान लड़की ने आखिर हिंदू डॉक्टर को ऐसा क्या कह दिया कि हिंदू डॉक्टर मुसलमान हो गए। एक मरती हुई लड़की ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाक़या है साइमा नामी एक मुसलमान लड़की का, जिसकी उम्र 16 साल थी। ये भारत की रियासत आंध्र प्रदेश की रिहायशी थी। इसने एक मुसलमान घराने में आँख खोली। इसके वालिद इमाम मस्जिद थे और वालिदा इंतहाई नेक खातून थी। मजहबी घराना होने की वजह से बचपन से ही साइमा दीन की जानिब राग़िब हो चुकी थी। यहाँ तक कि महज 10 साल की उम्र तक पहुँचते ही इसने कुरान करीम हिफ्ज़ भी कर लिया, जबकि साइमा इस्लामी कुतब का मुतालिया भी करती रहती। इसे दीनी तालीम पर काफ़ी उबूर हासिल हो चुका था और ये अपने स्कूल में अक्सर इस्लामी सरगर्मियों में हिस्सा भी लेती रहती। यही वजह थी कि इसे पूरा स्कूल अच्छी तलबा के तौर पर जानता था। एक बार जब ये स्कूल से घर लौटी तो इसने अपनी वालिदा को बताया कि उसके पेट में दर्द है, जिस पर साइमा की वालिदा ने उसे घर में पड़ी पेट के दर्द की दवा खिला दी। वक्ती तौर पर उस दवाई से साइमा को पेट दर्द का आराम आ गया और वो अपनी पढ़ाई में मशरूफ हो गई। चंद दिन मजीद गुजरे तो एक बार फिर से साइमा के पेट में दर्द उठा, मगर इस बार इस दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। साइमा ने अपनी वालिदा को इस सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी वालिदा ने फौरी चेकअप करवाने का फैसला किया। साइमा अपने वालिदैन के हमरा भारत के एक मशहूर अस्पताल पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और जो खबर डॉक्टर ने दी वो वाकई हैरान कुन थी। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स ने बताया कि साइमा के पूरे जिस्म में ब्लड कैंसर फैल चुका है और अब ये चंद दिन की मेहमान है। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक साइमा ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह ही जिंदा रह सकती है। ये खबर तो जैसे साइमा और इसके वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर साइमा को ये बीमारी कैसे लगी। खैर, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक साइमा को अस्पताल में ही रखा जाना था, क्योंकि कैंसर इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते थे। डॉक्टर्स ने साइमा के वालिदैन से कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से साइमा को इस कैंसर से निजात दिलवा सकें। इसके लिए साइमा को 3 महीनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। साइमा के वालिदैन ने हामी भर ली और इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त भी कर लिया गया। साइमा भी इन सारी सूरत हाल से परेशान थी, ताहम इसने इंतहाई हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए अपने वालिदैन को हौसला दिया और कहा कि हमारा रब बीमारी से इंसान को आजमाता है कि वो इंसान रब का कितना शुक्रगुजार है। ये बीमारी हमारी आजमाइश है। ये सुनकर साइमा के वालिदैन अपनी बेटी की इस हिम्मत पर फख्र महसूस करने लगे। अस्पताल इंतजामिया ने काबिल डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील की, जिसे दिन रात के मुख्तलिफ अवकात में साइमा का इलाज करना था। इस टीम में शामिल तमाम डॉक्टर्स हिंदू थे और इन्हें एक ऐसी मुस्लिम लड़की का इलाज करना था जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। बहरहाल तमाम तर तैयारियों के बाद डॉक्टर्स ने साइमा का इलाज शुरू कर दिया। साइमा का इलाज करने वाली इस टीम के सरबराह डॉक्टर देव आनंद थे। वो बाकायदगी से साइमा का चेकअप करते और दीगर डॉक्टर्स को हिदायत देते कि अब आगे क्या करना है। प्यारे दोस्तों, कैंसर से लड़ने वाली साइमा, जो कि शदीद अजियत में मुब्तला थी, वो दिन रात रब से दुआएं करती कि मेरे अल्लाह, मुझे इस बीमारी से निजात अता कर। एक दिन डॉक्टर देव आनंद सुबह के वक्त जब साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने महसूस किया कि साइमा बड़ी तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ रही है और इसका चेहरा इंतहाई पुरसुकून है, जैसे इसे कोई बीमारी ही ना हो। ये देखकर डॉक्टर देव आनंद बहुत हैरान हुए। उन्होंने साइमा से पूछा कि साइमा बेटी, तुम क्या पढ़ रही हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। जिस पर साइमा ने डॉक्टर देव आनंद को बताया कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रही है। जिस पर डॉक्टर देव आनंद ने साइमा से पूछा कि कुरान करीम मुसलमानों की मजहबी किताब है, मगर इसके पढ़ने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। जिस पर साइमा ने बताया कि डॉक्टर साहब, यह कलाम इलाही है और इसमें इतनी तासीर है कि अगर नेक नियति के साथ इसे पढ़ा जाए तो इंसान के बिगड़े काम बन जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान को ज़हनी, कल्बी और रूहानी सुकून नसीब होता है। डॉक्टर देव आनंद ने साइमा के यकीन और ईमान को देखा तो उनसे रहा न गया। उन्होंने साइमा से कहा कि क्या वो मुझे कुरान करीम गिफ्ट कर सकती है ताकि वो भी इसके मुताले से खुद को सुकून दे सके। जिस पर साइमा ने घर से कुरान करीम मंगवाकर डॉक्टर देव आनंद को दे दिया। प्यारे दोस्तों, अब ये मामूल बन गया
کہ جب بھی ڈاکٹر دیو آنند سائمہ کا چیک اپ کرنے آتے تو وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم اور معنی سائمہ سے پوچھتے، جس پر سائمہ انہیں تفصیل سے بتاتی کہ فلاں آیت میں کیا حکم ہوا اور اللہ انسانوں سے کیا فرماتا ہے۔ رفتہ رفتہ ڈاکٹر دیو آنند کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، باقی ادیان اسلام آنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر دیو آنند کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک دن جب وہ سائمہ کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق ایک آیت سے متعلق دریافت کیا، جس پر سائمہ نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، یعنی ایک دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے۔ سائمہ نے یہ کلمات ادا کیے ہی تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر دیو آنند مزید حیران ہوئے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے اور اس بچی کی مدد سے اللہ نے انہیں دین اسلام کی قربت نصیب فرمائی۔ یہ سوچتے ہی ڈاکٹر دیو آنند نے پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے کئی دیگر ساتھی بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک الگ ہی تاثیر ہے۔ جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، سنا اور تدبر کیا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہاں تک کہ اگر کافر نے بھی قرآن کریم کو سنا تو وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور بیشتر نے تو صرف قرآن کریم سن کر ہی اسلام قبول کر لیا۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، مگر مکہ مکرمہ کے مظلوم مسلمان یعنی صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے اور انہیں وہاں پناہ ملی۔ بالآخر مکہ کے کافروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کو مکہ واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی تو دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے جعفر تیار کھڑے ہوئے اور اسلام کی بہترین نمائندگی کی، اور انہوں نے سورۃ المریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ بادشاہ کافر تھا مگر رب عظیم کا کلام سن کر رونے لگا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے تو وادی نخلا میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی دوران جنات کی جماعت تشریف لائی اور قرآن کریم سن کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔